हो, चाहे वो शिवसेना का हो, चाहे उससे पहले और उसके बाद अलग-अलग दलों में राजनीतिक दलों के नेताओं का ये जो आचरण है, ये हमेशा से इसे आया राम गया राम का नाम दिया गया। अक्सर ये चुनावों से पहले देखने को मिलता था, चुनावों के समय देखने को मिलता था। लेकिन आजकल 365 दिन कहते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो सियासत है, इसने 365 डेज़ जो है, वो राजनीति करना लोगों को सिखा दिया है। आजकल कोई चुनाव का मौसम, चुनावी माहौल नहीं होता है। आजकल 365 दिन चुनावी माहौल बना हुआ है और उसी का हिस्सा है कि अशोक गहलोत इस देश के राज्य के 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहे हैं और अब वो कह रहे हैं देश की सत्तारूढ़ पार्टी को निशाना बनाते हुए कि भेड़-बकरियों की तरह सांसदों और विधायकों की खरीद-फरोख्त हो रही है। भेड़-बकरी, सांसदों और विधायकों को जो कहा, दरअसल भेड़-बकरी हमारे यहाँ पर व्यावहारिक टर्म में सिर्फ भेड़ और बकरी के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, ये एक तरह का मुहावरा बन गया है, जहाँ भीड़ को भेड़-बकरी कहने का भी एक कहीं न कहीं हमारे प्रचलित भाषा में, शब्दावली में समाहित है। अशोक गहलोत का मंतव्य उस प्रचलित शब्दावली का इस्तेमाल करना था या सीधे सत्तारूढ़ दल को टारगेट करना जब उन्होंने कहा सांसद और विधायक भेड़ बकरियों की तरह खरीदे जा रहे हैं। अब सियासत वहीं से शुरू हो रही है। अशोक गहलोत ने जो कहा क्या वो गलत है? पहला सवाल ये। दूसरा ये कि अगर वो गलत है तो उस पर विरोध जिस तरह से हो रहा है वो कितना सही है? हमारे खास मेहमानों के साथ आज इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ नमस्कार और मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। हमारे साथ हैं राजीव तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, वरिष्ठ पत्रकार, जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता और रवि पालीवाल जी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी फाइनली आ गए। बहुत देर लगी कांग्रेस पार्टी को अपना प्रवक्ता भेजने में। विषय ऐसा अशोक गहलोत के पक्ष में बोलें तो मुश्किल, विपक्ष में बोलें तो मुश्किल। तो राजकुमार शर्मा जी इस मुश्किल का फाइनली निदान पार्टी ने करके आपकी जिम्मेदारी ये डालती है। अब अशोक गहलोत जी ने जो कहा है भेड़ और बकरी, ये सांसदों और विधायकों के लिए इस शब्दावली का इस्तेमाल करना कितना सही है? पहले तो इस सवाल का जवाब कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपसे अपेक्षित है। मीना जी, गहलोत साहब बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। और उन्होंने जो वक्तव्य दिया, जिस संदर्भ में दिया, उस संदर्भ को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। गहलोत साहब का तात्पर्य वर्तमान सरकार के ऊपर है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से लगातार सरकारें गिराती है। सरकारें गिरती नहीं है तो वहां के विधायकों को, सांसदों को तोड़ती है। और आपने स्वयं ने भी कहा कि पहले तो चुनाव के 10-20 दिन पहले ये सब एक्टिविटीज हुआ करती थी, लेकिन अब 365 दिन चलने लगी है, क्योंकि 361 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 2/3 बहुमत का पूरा नहीं कर पा रही है। हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों ने उनको 240 पे लाके टिकाया। उन्होंने एनडीए बनाया और एनडीए के परिवार को लगातार बड़ा करने का वो काम कर रहे हैं, चाहे वो टीएमसी का माध्यम हो, चाहे वो महाराष्ट्र का माध्यम हो शिवसेना का, और चाहे वो आप पार्टी का माध्यम हो। तो लगातार वो 361 का जो आंकड़ा है, 2/3 बहुमत लोकसभा में, राज्यसभा का, वो उसको वो लगातार पार करने का काम कर रहे हैं। उसमें वो लगातार कामयाबी होते जा रहे हैं। और गहलोत साहब ने जो बयान दिया है वो केंद्र सरकार के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इसीलिए दिया कि सांसदों को और एमएलए को उनकी जो साख है, उनकी जो इमेज है, उसको बना रहने दीजिए। उनको एन केन प्रकारेण कोई भी दबाव डालकर आप उनकी प्रतिष्ठा को, उनकी साख को खराब करने का काम नहीं करें। लेकिन आप लगातार देख रहे हैं हर स्टेट में ये काम चल रहा है, हर स्टेट में लगातार काम चल रहा है। इनका जो प्रकोष्ठ है, राजस्थान में भी आपने देखा होगा मीना जी, अरुण चतुर्वेदी जी के नेतृत्व में एक प्रकोष्ठ बनाया गया था जिसमें ट्रक भर के दुपट्टे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में रख दिए गए थे। और लगातार कांग्रेस पार्टी के छोटे बड़े तमाम कार्यकर्ताओं को बुला बुला करके वो दुपट्टे पहनाने का लगातार एक काम हो गया था। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो विधानसभा चुनाव के दौरान राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में किया था, वो काम हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ले में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कर रही है, जो निंदनीय है लोकतंत्र के लिए।